नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग नए चैप्टर की ओर चलते हैं, मतलब नया पाठ पढ़ने वाले हैं। आप लोग तैयार हैं? तृतीय पाठ, तीसरे नंबर के पाठ को पढ़ेंगे। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो जाकर के इसके पहले वाले वीडियो उनको मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखोगे। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पर क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक की। ध्यान रखना, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां पर आप लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण सिलेबस, चाहे कोई भी बुक हो आपकी, सीबीएसई के द्वारा जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पर देते हैं, वो आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दी जाती है। और जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं ये तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, दीपिकम क्लास 6 की। तो फिर क्या है, बढ़िया से चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। बुक आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बस मैग्नेट ब्रेन्स को चुनिए और अच्छे से अच्छे यहाँ पर पूरे की पूरी आपको बुक मिलेगी कंप्लीट। ठीक है, विथ सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो ठीक है, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 6वीं संस्कृत, अहम च त्वम च, तृतीय पाठ, अनुवाद भाग 1। ध्यान रखना, यहां पर एक पाठ में लिखा है अहम च त्वम च। अहम मतलब मैं और त्वम माने तुम। आज हम दोनों लोग करेंगे बातचीत, अहम च त्वम च, अहम च त्वम च। चलो, तो आज अहम च त्वम च, यहां पर कुछ भी होगा वो मैं बन जाऊंगा, अहम के लिए मैं बन जाऊंगा, त्वम के लिए तुम बन जाना, फिर हम दोनों लोग जवाब देंगे। ठीक है, बनोगे कि नहीं? ठीक है, जहां त्वम का प्रयोग होगा तो आपको यहां पर जवाब देना है, जहां अहम का प्रयोग होगा वहां मैं आपको जवाब दूंगा। ओके, चलिए सबसे पहले यहां पर देख रहे हैं ये चित्र बने हुए हैं, क्लास के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें एक टीचर हैं और कुछ यहां पर बच्चे दिए हुए हैं। और यहां पर देखो ये लिखा हुआ है कि मम नाम भरतः अहम छात्रः। ठीक है, अब यहां स्टूडेंट से एक टीचर पूछती है। ठीक है, क्या पूछते हैं? यहां से ये पूछ रही हैं इनसे, तो ये अपना नाम बता रहा है। क्या बता रहा है? मम नाम भरतः, मेरा नाम भरत है। मम माने मेरा, नाम मतलब नाम, भरतः मतलब भरत, मेरा नाम भरत है। अहम माने मैं, छात्रः मतलब छात्र, मैं छात्र हूं। अहम छात्रः, मैं छात्र हूं। ठीक है ना? मम नाम भरतः, मम नाम भरतः, त्वम नाम किम? बोलो जल्दी से, मम नाम भरतः, त्वम नाम किम? बताओ जल्दी से, बताओगे ना? ऐसे देखना है, मम नाम भरतः अहम छात्रः, मेरा नाम भरत है और मैं छात्र हूं। देखो ये आ गया, मेरा नाम भरत है, मैं छात्र हूं। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है? देखो यहां पर, यहां टीचर आया। ठीक, अब देखो यहां लिखा हुआ है मम नाम गणेशः। क्या लिखा है? मम नाम गणेशः, तो अहम शिक्षकः। मम नाम, देखो टीचर बता रहा है, टीचर क्या बताता है? मम नाम गणेशः, मम माने मेरा, नाम मतलब नाम, गणेशः मतलब गणेश। ठीक है, मम नाम गणेश और अहम शिक्षिका, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक अध्यापक हूं। समझ में आ रहा है ना बेटा? यदि आपको समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं यस और नो। ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी आपको क्या है, नो का भी आपको कमेंट करना है, जिससे मैं आपको और अच्छे से बता सकूं। ठीक है, तो क्या लिखा उन्होंने? मम मतलब मेरा, नाम मतलब नाम, गणेशा मतलब गणेश है, मेरा नाम क्या है? गणेश है। अहम शिक्षिका, मैं अध्यापक हूं। मैं कौन हूं? अध्यापक हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आप चित्र देख करके देखना क्या लिखा हुआ है। यहां एक देखो, ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। कौन है ये? डॉक्टर साहब। तो यहां क्या लिखा? मम नाम गौतमः, मम नाम गौतमः। मम मतलब मेरा, नाम मतलब नाम, गौतमः मतलब गौतम, मेरा नाम क्या है? गौतम है। और क्या? अहम चिकित्सकः, मैं एक चिकित्सक हूं।
चिकित्सक मतलब आप उसको वैद्य भी कह सकते हैं, जो उपचार करता है। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर रहते हैं ना, उसको हम संस्कृत में चिकित्सकः बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चिकित्सकः। और हिंदी में चिकित्सक। समझ में आ गया? तो मम नाम गौतमः, मेरा नाम गौतम है। और अहम चिकित्सकः, मैं एक चिकित्सक हूं, मैं एक डॉक्टर हूं। बनेगा? बन जाएगा। ठीक, तो यहां पर भी आपको ये अच्छे से सीखना है। जब भी आपसे कोई पूछे ना कि आपका नाम क्या है, तो आपको बताना है कि मम नाम सौरभः, मम नाम तनुजः, मम नाम क्या हो जाएगा? राहुलः, मम नाम अभिषेकः। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आपको अपने नाम को ऐसे बोलना है। मम, मम मतलब मेरा, नाम मतलब नाम, और अपने नाम को जोड़ देना है। ठीक है, तो आप नाम में जोड़ोगे। यदि आपका नाम, आप यदि लड़के हो तो विसर्ग लगा देना है, और अगर लड़की हो तो विसर्ग नहीं लगाना है, बड़ा आ की मात्रा लगा देना है। जैसे मम नाम ललिता, मम नाम माला, मम नाम कविता, ऐसे बोल देते हैं। बस बढ़िया बढ़िया से आप सीख सकते हो पूरी संस्कृत बोलना। इसके बाद क्या लिखा? मम नाम राघवः, अहम कृषकः। अब देखो यहां एक चित्र बना हुआ है, एक यहां किसान बना हुआ है। कृषकः मतलब किसान, कृषकः का मतलब किसान। अच्छा ये बताओ, किसान खेती किसके यहां होती है? फसल किस किस के यहां उगाई जाती है? जिसके यहां फसल उगाई जाती है वो सारे लोग कृषक हैं। ठीक है ना, वो सब किसान हैं। और आप जो पढ़ रहे हैं, आप और किसान के बेटे हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे मेरे पिताजी कृषक हैं, उनके हमारे यहाँ पर फसल होती है, तो हम किसके बेटे हैं? कृषक, किसान के बेटे हैं। ठीक है ना, और किसान तो भारत की शान है, आपको मालूम है, क्योंकि सारी उपज जो हम सब खाते हैं वो कहाँ से आता है? अन्नदाता किसानों के यहां से आती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यहां पर भी क्या करेंगे? मम नाम राघवः, मेरा नाम राघव है। अहम मतलब मैं, कृष्ण का मतलब किसान हूं। मैं क्या हूं? मैं एक किसान हूं, और मेरा नाम राघव है। बनेगा? ऐसे आपको ध्यान से देखते जाना है, आपसे सब कुछ बनता जाएगा, बिल्कुल बनता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से आप इनको कर पाओगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। मम का मतलब मेरा, और नाम तो आपको सीधा लगा है। ठीक, मम नाम राघवः, मेरा नाम राघव है। मम वो अहम कृषकः, मैं किसान हूं। अब इसके बाद आगे देखना, आगे क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। देखो ये यहां पर फिर से एक यहां अध्यापक हैं, और अब एक लड़की यहां पर क्या है? बोल रही है। अभी हम लोग एक देख रहे थे, लड़का बोल रहा था, सारे लड़कों के लिए आए थे। अब यहां पर अब आएंगे सब क्या है? लड़कियों के काम की। ठीक है, तो उनको कैसे करना है? मम नाम मेनका, मम नाम मेनका। मैंने बोला था ना कि यहां पर लड़कों को विसर्ग लगाना है ऐसे, और लड़कियों को विसर्ग नहीं लगाना है, बड़ा की मात्रा लगाना है। तो देखो यहां एक लड़की क्या बोल रही है? मम नाम मेनका। मम मतलब मेरा, और नाम मतलब नाम, मेनका मतलब मेनका, मेरा नाम मेनका है। अहम छात्रा, मैं एक छात्रा हूं, मैं एक छात्रा हूं। बताओगे कि नहीं? आप ट्राई करो एक बार, आप अच्छे से एक बार बोल करके बताओगे। मम नाम मेनका, अहम छात्रा, मैं एक छात्रा हूं, और मेरा नाम मेनका है। ठीक है, फिर आप जब बोलेंगे, यहां दूसरी लड़की बोल रही है, क्या बोल रही है? यहां देखना, ये दूसरी लड़की है जो टीचर है। ठीक है ना, ये टीचर आप बता रही हैं। अभी देखो, अभी यहां पर एक छात्रा बोल रही थी, अब यहां पर एक शिक्षिका बोल रही हैं। क्या बोल रही? कि मम नाम प्रियंवदा, मम नाम प्रियंवदा, मेरा नाम प्रियंवदा है, मेरा नाम प्रियंवदा है। अहम शिक्षिका, मैं एक अध्यापिका हूं। मम नाम प्रियंवदा और अहम शिक्षिका, मैं एक शिक्षिका हूं, अध्यापिका हूं, पढ़ाने वाली हूं, ऐसे बोले। ठीक है, जब कोई टीचर होगा तो वो टीचर अपना शिक्षक के रूप में बताएगा, कोई एक छात्र बताएगा, तो आप लोग जैसे स्टूडेंट हैं तो आप क्या बोलेंगे? मम नाम मेनका, मेरा नाम मेनका है, मैं एक छात्र हूं। देखिए ये, अब यहां पर देखना, ये आ गया है, मेरा नाम प्रियंवदा है और मैं एक क्या हूं? अध्यापिका हूं।
मैं एक शिक्षक हूं। फिर इसके बाद आगे देखें, अब यहां पर एक देखो फिर से कौन बैठे हैं, अभी यहां एक जेंट्स डॉक्टर थे, अब यहां पर एक लेडीज डॉक्टर आ गई हैं, ठीक है ना। तो लेडीज, तो डॉक्टर के लिए क्या शब्द हुआ था वहां पर, चिकित्सका, चिकित्सक, हिंदी में उसको चिकित्सक बोलते हैं। तो यहां पर भी देखो बड़ा आ, पहले विसर्ग लगा हुआ था, अब यहां पर बड़ा आ की मात्रा लग गई है। विसर्ग लग जाए, ये दो बिंदु लग जाएं तो समझ लेना कि क्या हो जाता है, लगभग आपका एक वचन पुल्लिंगवाची शब्द, और स्त्रीवाची होंगे तो बड़ा आ की मात्रा लगी रहती है, ठीक है। तो यहां देखो एक डॉक्टर बैठी हुई हैं और वो क्या कह रहे हैं, मम नाम सुमित्रा, मेरा नाम सुमित्रा है। मम नाम, मम मतलब मेरा, नाम मतलब नाम, सुमित्रा मतलब उनका नाम हो जाएगा, मम नाम सुमित्रा, मेरा नाम सुमित्रा है। फिर क्या, अहम चिकित्सिका, मैं एक चिकित्सिका हूं। चिकित्सिका का मतलब डॉक्टरनी, डॉक्टर, डॉक्टरनी, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना। तो जो लेडीज डॉक्टर होती हैं उनको चिकित्सिका, और जो जेंट्स डॉक्टर होंगे उनको चिकित्सक, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। फिर इसमें दिया हुआ है आगे कि मम नाम राधिका, अहम सैनिकी, ठीक है ना। तो इसमें देखो मम माने मेरा, नाम मतलब नाम, राधिका मतलब राधिका, मेरा नाम राधिका है, और अहम माने मैं, सैनिकी माने एक सैनिक हूं। मैं एक कौन हूं, सैनिक हूं। कौन है, मैं एक सैनिक हूं। ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है, मेरा नाम राधिका है और मैं एक सैनिक हूं। देखो यहां पर ये सैनिक क्या है, आपकी आर्मी की वर्दी पहनी हुई है ना, तो सैनिक हैं, ठीक। मम नाम राधिका। अच्छा, कौन कौन अब डॉक्टर बनना चाहता है, कौन कौन सैनिक बनना चाहता है, कौन कौन अध्यापिका बनना चाहता है, कौन अध्यापक बनना चाहता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, आप लोग क्या बनना चाहते हो इनमें से। सबसे पहले हम लोगों ने एक डॉक्टर को देखा, ठीक है, और एक फिर इसके बाद एक हमने किसको, किसान को भी देखा, फिर यहाँ पर एक लेडीज डॉक्टर भी है, फिर यहाँ एक सैनिक है। आप लोग भी क्या बनना चाहते हो बड़े होकर के, जल्दी से बताओ, पढ़ लिख करके जब आप लोग अच्छे से स्टडी करके पढ़ करके बड़े हो जाओगे तो क्या बनना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। आप कमेंट में लिख करके बताइए क्या बनना चाहते हैं आप लोग, जल्दी से। फिर इसके बाद अब यहां पर हम लोग देखेंगे पुल्लिंगवाची शब्द, मतलब जेंट्स के बारे में, पुल्लिंग पुरुष लिंग, पुरुषवाची संज्ञा को देखेंगे। देखो यहां पर सारे सैनिक दिए हुए हैं, लेकिन सब कितने हैं, कौन कौन है, जेंट्स हैं, सब पुल्लिंगवाची है, पुरुष है। और यहां पर देखो एक यहां पर स्त्री है, ठीक है, एक यहां पर लेडीज हैं, जो आपको देखो अब जो पूछ रही हैं, यहां से पूछ रही हैं, तो क्या पूछ रही हैं वो आपको ध्यान से देखना है, क्या पूछ रही हैं, ठीक है। उन्होंने कहा तुम कहा, तुम कौन हो। अभी हम लोग अहम, अहम का मतलब जान रहे थे, अहम मतलब मैं, अब त्वम का मतलब तुम, और कह का मतलब कौन, तुम कौन हो, त्वम कहा। तो इसने क्या कहा, अहम सैनिकः, तुम कौन हो, तो वो कहती है अहम, वो कहता है अहम सैनिकः, अहम मतलब मैं। आप लोग पूछो, आप लोग कमेंट में पूछो तुम कहा, तो मैं यहां कहूंगा अहम अध्यापकः, ऐसे बोलेंगे ना, ठीक है। मैंने बोला था ना कि आप बन जाओगे क्या, तुम, और मैं बन जाऊंगा अहम, ठीक है, मैं जवाब दूंगा। आप पूछ रहे हो तुम कहा, तो मैं कहूंगा अहम अध्यापकः, सैनिक की जगह अध्यापक लगा दूंगा, बन जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद उन्होंने, अब दो लोग आ गए, अभी एक थे तो एक वचन था, अब यहां दो लोग आ गए तो द्विवचन हो गया। द्विवचन के लिए देखो युवाम कऊ, युवाम कऊ, आवाम सैनिकऊ। युवाम मतलब तुम दोनों कौन हो, तो यहां कह देंगे आवाम सैनिकऊ, हम दोनों सैनिक हैं, ठीक। तो तुम जब तुम के साथ में त्वम युवाम यूयम, जब हम तुम के लिए प्रयोग करते हैं तो त्वम युवाम यूयम इसका प्रयोग करते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए। और जब मैं अहम के लिए प्रयोग करूंगा तो अहम आवाम वयम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां देखो उन्होंने पूछा है युवाम कऊ, तो यहां कह दिया आवाम सैनिकऊ, हम दोनों कौन हैं, सैनिक हैं। फिर इसमें देखो अब बहुत सारे हो गए हैं, बहुत सारे हो गए ना, तीन मतलब दो से अधिक
जितने भी हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, अनंत बहुत सारे हो जाए, तो वहां बहुवचन हो जाता है। कैसे? यहां इसलिए यूयम के तुम सब कौन हो, तो यहां कह दिया वयम सैनिकः, हम सब कौन हैं? सैनिक हैं। हम सब कौन हैं? सैनिक हैं। ये सब क्या कह रहे? हम सब कौन हैं? सैनिक हैं। बन जाएगा, तो यहां हो जाएगा त्वम युवाम यूयम कह कौ के, ये रूप चलते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये भी आपसे बन जाएंगे। जिसने, जो अभी नए विद्यार्थी हैं, जो अभी नए स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उन्होंने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को पहले जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो वहां जाकर के आप प्लेलिस्ट पर सारे वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। आपको फर्स्ट चैप्टर के मिल जाएंगे, सेकंड चैप्टर के मिल जाएंगे, थर्ड चैप्टर आप पढ़ ही रहे हो, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखोगे। देखो तुम कह का मतलब तुम कौन हो, युवाम कऊ का मतलब तुम दोनों कौन हो, और यूयम के का मतलब तुम सब कौन हो। ठीक है, तो उसने देखो क्या कहा कि अहम सैनिकः, मैं सैनिक हूं, और यहां आवाम सैनिकौ, हम दोनों सैनिक हैं, और वयम सैनिकाः, तो हम सब सैनिक हैं, हम सब सैनिक हैं। बन रहा है ना? बन जाएगा अच्छे से। चलो तो फिर आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। अब यहां पर देखो, ये यहां पर एक देखो, एक लड़का, 2 लड़के और बहुत सारे लड़के यहां पर बने हुए हैं। बहुत सारे लड़के यहां पर क्या कह रहे हैं, वो ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, देखो यहां एक लड़की पूछ रही है, क्या पूछ रही है? ठीक है, तो यहां पूछ रही है कि तुम कहा, सेम जैसे अभी हम लोग करके आए हैं, तुम कहा, तुम कौन हो? तो इसने जवाब क्या दिया? अहम गायिका, मैं एक सिंगर हूं, मैं एक गाने वाला हूं, मैं गाना गाता हूं। देखो लिए हुए ना, क्या लिए हैं बताइए जल्दी से, माइक लिए हुए है ना, बोल रहे हैं ना, बढ़िया से गाता है ना। ठीक, तो जल्दी से देखो कि तुम कहा, अहम गायिका, मैं एक गायक हूं, युवाम कऊ, तुम दोनों कौन हो, युवाम कऊ, तुम दोनों कौन हो, तो आवाम कऊ, हम दोनों गाने वाले हैं। हम दोनों कौन हैं? गाने वाले हैं। फिर क्या? यूयाम के, तुम सब कौन हो, बताओ ना, तुम सब कौन हो, तो क्या किया? वयम गायिका, हम सब गाने वाले हैं। आप लोग एक बात ध्यान रखना, जैसे सब लोगों से मैं पूछूंगा, जैसे आप लोग सब लोग हैं ना एक साथ बैठे हुए हैं, तो आपसे पूछा कि यूयम के तुम सब कौन हो, तो आप क्या दोगे? वयम छात्राः, हम सब छात्र हैं। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो ऐसे बोलना है कि वयम गायिकाः, हम सब गाने वाले हैं। बोलोगे? ध्यान रखना। फिर देखो यहां पर एक बार और जल्दी से देखें, त्वम कहा, अहम गायिकाः, युवाम कौ, आवाम गायकौ, यूयम के, वयम गायिकाः। बोल जाओगे? चलो देख लीजिए, देखो ये आ गया, तुम कौन हो, तुम दोनों कौन हो, तुम सब कौन हो। आंसर में आपको क्या मिलेगा? अहम गायिका, मैं गायक हूं, और आवाम गायकौ, हम दोनों गायक हैं, और वयम गायिका, हम सब गायक हैं। बन जाएगा? हाँ, ध्यान रखोगे। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक लड़की फिर से अब पूछती है, यहां देखो, ये देखो कौन खड़ा हुआ है यहां, एक आपने देखा ना, कौन? रिपोर्टर, पत्रकार। रिपोर्टर जानते हो ना, पत्रकार, पत्रकार जो न्यूज वगैरह में आते हैं, उनकी बात चल रही। देखो ये यहां पर सारे पत्रकार बने हुए हैं, पहले एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो एक लड़की पूछती है इनसे कि इनके घर पर आए हैं, तो वो लड़की कहती है, क्या कहती है? कि तुम कहा, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो वे क्या जवाब देते हैं? देखिए जरा क्या जवाब देते हैं? अहम पत्रकारः, अहम पत्रकारः, मैं पत्रकार हूं। ठीक है, न्यूज रिपोर्टर, समझते हैं ना। फिर उन्होंने कहा युवाम कऊ, तुम दोनों कौन हो, तो वो क्या कहता है? आवाम पत्रकारो, हम दोनों पत्रकार हैं। हम दोनों कौन हैं? पत्रकार हैं। फिर इसके बाद 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग इकट्ठे आ जाते हैं, तो वो कहती है कि यूयम के,
यूयम के, तुम सब कौन हो? तो वो कहते हैं सब मिलकर के कहते हैं वयम पत्रकाराः, वयम पत्रकाराः, हम सब तो पत्रकार हैं। हम सब कौन हैं? पत्रकार हैं। ऐसे देखो, एक वचन के लिए त्वम कहा, दो वचन के लिए युवाम कऊ, बहुत सारे लोगों के लिए यूयम के बन जाएगा। फिर यहां देखो अहम पत्रकारः, आवाम पत्रकारौ और वयम पत्रकाराः बन जाएगा ना। चलो अब यहां पर देखना आप, ऐसे देखो, तुम कहा तुम कौन हो, युवाम कहू तुम दोनों कौन हो, यूयम के तुम सब कौन हो बन जाएगा। फिर इसके बाद अहम पत्रकारः, मैं पत्रकार हूं, आवाम पत्रकारौ, हम दोनों पत्रकार हैं, वयम पत्रकाराः, हम सब पत्रकार हैं, हम सब पत्रकार हैं। हम सब कौन हैं? एक पत्रकार हैं बन जाएगा। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। अब यहां पर देखो, समझते हैं अब ये कौन है। आप लोग रेस्टोरेंट वगैरह में कभी गए हैं? नहीं तो ना गए हो तो एक बार जाना है, मम्मा पापा के साथ में जाओगे कि नहीं जाओगे? मम्मा पापा कहेंगे सर अच्छा सिखा रहे हैं, रेस्टोरेंट ले जाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, कभी कभी कोई चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों को दिखा करके सिखाई जाती हैं, ठीक है, तो उनको दिखाना पड़ेगा। आप पढ़ाना देखिए अलग जगह, जब तक वो उस चीज़ को देखेंगे नहीं तो, और जब देख लेंगे प्रैक्टिकली और जल्दी से समझ जाएंगे। ये देखो ऐसे सिर पर लगाए रहते हैं, और रेस्टोरेंट में वो कौन होते हैं? खाना बनाने वाले। कौन होते हैं? खाना बनाने वाले। रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं तो उनको कहते हैं संस्कृत में पाचकः, वेटर, ठीक है ना। ठीक, वेटर वगैरह होते हैं, खाना बनाने वाले होते हैं, ठीक है। तो पाचकः माने पकाने वाले, खाना पकाने वाले। तो यहाँ देखो एक लड़का पूछता है, जब ये पहुंचते हैं वहां रेस्टोरेंट में, ये लड़का गया और उसने पूछा इन लोगों को देख करके, क्या कहता है रेस्टोरेंट में जाने के बाद, इससे पूछा, एक लड़का उसको मिला तो उसने पूछा कि तुम कहा, तुम कौन हो? तो वो कहता है अहम पाचकः, मैं तो पकाने वाला हूं, खाना पकाने वाला हूं। वो उसने क्या कहा? मैं तो खाना पकाने वाला हूं। फिर दो लोग उसके पास आते हैं, उस लड़के के पास दो लोग आते हैं, तो वो दोनों लोगों से पूछता है युवाम कऊ, तुम दोनों कौन हो? युवाम कऊ, तुम दोनों कौन हो? तो वो दोनों क्या कहते हैं? आवाम पाचकऊ, हम दोनों तो खाना पकाने वाले हैं। हम दोनों कौन हैं? खाना पकाने वाले हैं। फिर इसके बाद तीन लोग एक साथ देखते हैं, तीन लोगों को, और फिर वो बच्चा दौड़ करके उनके पास गया और पूछता है यूयम के, यूयम के, तुम सब कौन हो? तुम सब कौन हो? तो वो सब मिलकर के कहते हैं वयम पाचकाः, वयम पाचकाः, हम सब खाना पकाने वाले हैं, हम सब खाना पकाने वाले हैं। पच धातु से पाचका बनता है। देखो यहां तुम कहा, तुम कौन हो? युवाम कऊ, तुम दोनों कौन हो? यूयम के, तुम सब कौन हो? तुम सब कौन हो बन जाएगा। फिर इसके बाद आगे अब इन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया, देखो, मैं खाना बनाने वाला हूं। मैं कौन हूं? खाना बनाने वाला। अहम पाचकः, ठीक, आवाम पाचकऊ, हम दोनों क्या हैं? हम दोनों खाना बनाने वाले हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं वयम पाचकाः, हम सब खाना बनाने वाले हैं, हम सब खाना बनाने वाले हैं बन जाएगा। यहां ये समझ में आ रहे ना, अहम और त्वम कैसे प्रयोग करना है। आप लोग वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक करो, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि दीपिकम बुक का आपको कहीं पर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, और आपको मैग्नेट ब्रेन सबसे पहले कंप्लीट बिल्कुल एकदम पूरी बुक को यहाँ पर सॉल्यूशन के सहित दे रहा है, ठीक है ना। पूरा आपको बिल्कुल NCERT सॉल्यूशन, उसके आपको MCQs भी, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, सब कुछ मिल रहा है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करते जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, ठीक है, ध्यान रखोगे। अब आगे देखना, इसके बाद अब यहां पर अभी हम लोग पुल्लिंगवाची शब्दों को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? पुल्लिंगवाची, मतलब सब लड़के ही लड़के मिल रहे थे ना। अब हम लोग पढ़ेंगे किसको? स्त्रीलिंग, मतलब
जो गर्ल्स हैं, ठीक है ना, लड़कियों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि लड़कियों के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। लड़कों का तो पता चल गया कि उसमें छोटा कह होता है, विसर्ग होता है, ठीक है। अब लड़कियों के लिए देखेंगे। अब यहां पर देखो, एक स्थूल शरीर वाला एक बंदा आया, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, एक चाचा, चाचा कह देंगे ना, चाचा जी आए। वो कहते हैं कैसे, ऐसे आए, देखो एक बढ़िया से लड़की से कहते हैं तुम कौन हो। चाचा जी आए और कहते तुम कौन हो, तो वो कहती है अहम गायिका, मैं तो गाने वाली हूं। मैं कौन हूं, गाने वाली हूं, ठीक। वो अब दो लड़कियों के पास चाचा जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। चाचा जी तो ऐसे चलते हैं ना, क्योंकि देखो बढ़िया से एकदम मस्त है वो चाचा जी, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं, युयाम के आवाम गाय के, तुम दोनों कौन हो। देखो तुम युवाम, तुम दोनों कौन हो, तो वो कहते हैं आवाम गाय के, हम दोनों तो गाने वाले हैं, हम तो गाने वाली हैं, दोनों गाना गाती हैं तो गायिका, ठीक है, हम दोनों गायिका हैं। युयाम का, अब यहां तीन लोग हो गए हैं, तो चाचा बोले कि एक से पूछ लिया तो दूसरे लोग, दो लोगों से पूछ लिया, अब इन लोगों से और पूछ ले, नहीं तो ये लोग बुरा मान जाएंगे, ठीक। तो ये सबके पास गए, तीन लोग खड़ी हुई थी, उनसे पूछा यूयम का, तुम सब कौन हो, तुम सब कौन हो। तो वो सब मिलकर के क्या बोलती हैं वयम गायिका, हम सब गायिका हैं, गाने वाले हैं, गाने वाली हैं, ठीक है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना कि जब एक लड़की बात करती है तो एक छोटा बड़ा का लगता है, जब दो लड़कियां बात करती हैं तो के लगता है, और बहुत सारी लड़कियां बात करती हैं तो बड़ा का और विसर्ग लग जाता है। जब एक लड़की बात करेगी तो त्वम लगेगा, दो लड़कियां बात करेंगी तो युवाम लगेगा, और बहुत सारी लड़कियां बात करेंगी तो यूयम लगेगा। फिर इसके बाद अगर एक लड़की जवाब देगी तो अहम लगेगा, ठीक है, और दो लड़कियां बात करेंगी तो आवाम लगेगा, और बहुत सारी लड़कियां बात करेंगी तो वयम लगेगा, ठीक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लग जाएगा। एक वचन में गायिका, द्विवचन में गायिके, तीन वचन मतलब बहुवचन में गायिका। आपने एक बात देखा इनमें कॉमन क्या क्या है। कॉमन देखो, यहां पर बड़ा का, यहां बड़ा का, यहां के, यहां के, यहां का, कॉमन है ना, ये कॉमन है ना, एक साथ देख रहे हो ना। तो बस ऐसे आप कॉन्सेप्ट बैठा लोगे तो आपसे जल्दी से बनने लगेगा, ठीक है। अब इनको एक बार और देख लो। देखो तुम का, तुम कौन हो, क्या दिया है, तुम कौन हो, तुम दोनों कौन हो। देखो पहले यहां ध्यान से देखना, तुम दोनों कौन हो, युवाम के, और यूयम का, तुम सब कौन हो, तुम सब कौन हो। फिर इसके बाद आगे देखना है, ध्यान से देखिए। फिर इसके बाद क्या कहते हैं वो, देखो अहम गायिका, मैं गायिका हूं, आवाम गायिके, हम दोनों गायिकाएं हैं, और वयम गायिका, हम सब गायिकाएं हैं, ठीक है ना, हम सब गाने वाली हैं, ठीक। चलो अब यहां पर हम लोग देखेंगे। अब देखो ये कौन है, देखो यहां लड़कियां बैठी हुई हैं और कंप्यूटर पर कुछ वर्क कर रही हैं, काम कर रही ना। और यहां पर एक भाई साहब जी आते हैं, वो भाई साहब जी क्या पूछते हैं, देखना, तुम का, क्या कह रहे, तुम का, तुम कौन हो। तो वो कहती है अहम तंत्रज्ञा, अहम तंत्रज्ञा। तंत्रज्ञा का मतलब जानते हो, कंप्यूटर चलाने वाली ऑपरेटर, ठीक है ना। तो आप सीधे सीधे कह सकती हैं कि कंप्यूटर चलाने वाली, ठीक है। तुम का अहम तंत्रज्ञा, मैं कंप्यूटर चलाने वाली हूं, या संगणक चलाने वाली हूं। संगणक को हिंदी में बोलेंगे, कंप्यूटर को संगणक बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे। युयाम के, तुम दोनों कौन हो। भाई साहब आगे चल करके आते हैं ऑफिस में, तो इन दोनों से पूछते हैं, कहते हैं तुम दोनों कौन हो, युवाम के। तो वो कहती हैं आवाम तंत्रज्ञ, हम दोनों भी संगणक चलाने वाले हैं। यूयम का,
तो अब फिर और ऑफिस में अंदर आते हैं, वो बहुत सारी लड़कियों को देखते हैं कंप्यूटर चलाते हुए, तो वो कहते हैं यूयम का, तुम सब कौन हो? तो वो कहते वयम तंत्रज्ञाः, हम सब तो संगणक चलाने वाले हैं, कंप्यूटर चलाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो तुम कौन हो? त्वम का, तुम कौन हो? युवाम के, तुम दोनों कौन हो? यूयम का, तुम सब कौन हो? तो अहम तंत्रज्ञा, मैं कंप्यूटर को जानने वाली हूं, चलाने वाली या जानकार कह सकते हैं। फिर आवाम तंत्रज्ञ, हम दोनों कंप्यूटर को जानने वाली हैं। कंप्यूटर को जानने वाला कौन कहता है? जानकार, चलाता वही है जिसको जानकारी होती है। वयम तंत्रज्ञाः, हम सब कंप्यूटर को जानने वाली हैं। ठीक है ना। अब यहां पर देखना, एक ध्यान रखना कि कंप्यूटर शब्द लिखा है, आप संगणक भी लिख सकते हैं। मैंने कंप्यूटर इसलिए लिख दिया जिससे आपको अच्छे से जल्दी से समझ में आए। कंप्यूटर सब लोग जानते हैं, संगणक कहेंगे सर ये संगणक क्या है, लेकिन संगणक ही कंप्यूटर है। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम तो संगणक ही था। ठीक है, चलिए अब एक लड़का यहाँ पर देखो, ये जो नर्तकी होती है ना, नृत्य करने वाली, ठीक है, तो बहुत सी देखो ये यहाँ पर खड़ी हुई हैं, नृत्य कर रही हैं। तो एक बालक आया और स्कूल में प्रोग्राम होता ना, 15 अगस्त पर होता है, 26 जनवरी पर होता है, तो नृत्य करते हैं हम लोग, उसमें क्या है पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं कि नहीं? तो सब लोग ऐसे भाग लेते हैं इसमें। और यहाँ पर भी वो क्या करे, त्वम का, तुम कौन हो? त्वम का, तुम कौन हो? तो वो कहती है अहम नर्तकी, मैं नृत्य करने वाली हूं या नाचने वाली हूं, ऐसा भी कह सकते हैं। यूयाम के, आवाम नर्तक्यौ, हम दोनों, युवाम के का मतलब तुम दोनों, और फिर से लड़का आगे बढ़ता है, दो लोगों से और मिलता है, तो क्या कहता है? युयाम के, युवाम के, तुम दोनों कौन हो? तो वो कहते हैं आवाम नर्तक्यौ, हम दोनों नृत्य करने वाली हैं। फिर क्या, फिर इसके बाद आगे बढ़ता है तो बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, तो उनसे पूछता है यूयम काः, तुम सब कौन हो? तो वयम नर्तक्याः, हम सब नृत्य करने वाली हैं। अब यहां देखना, अच्छे से देखना, ठीक, तो एक के लिए त्वम और अपने लिए काः, देखना, तुम कौन हो? यूयाम के, तुम दोनों कौन हो? यूयम काः, तुम सब कौन हो? समझ में आ रहा ना? बिल्कुल एक साथ देखना पूरा आप। फिर लिखा है अहम नर्तकी, मैं नर्तकी हूं या नृत्य करने वाली हूं या नाचने वाली हूं। ठीक है, और फिर आवाम नर्तक्यौ, और हम दोनों नर्तकी हैं, हम दोनों नाचने वाले हैं। ठीक, फिर यहां पर वयम नर्तक्या, हम सब नर्तिकाएं हैं, नाचने वाली हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया बेटा? अब यहां पर एक बात ध्यान रखना कि काः, देखो एक के लिए का, दो के लिए के, और बहुत सारों के लिए काः, स्त्रीवाची में प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए यहां पर एक के लिए अहम, दो के लिए आवाम, और तीन के लिए या बहुत सारे के लिए वयम का प्रयोग करते हैं। बन जाएगा। ये आपके क्या हैं? सर्वनाम रूप हैं, ध्यान रखोगे, सर्वनाम रूप हैं। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद अब यहां पर देखो लेडीज, अभी हम लोगों ने देखी थी जेंट्स, कौन? खाना बनाने वाले। अब देख रहे हैं यहाँ पर लेडीज आ गई हैं, लड़कियां आ गई हैं, तो ये हो जाएंगी हमारी। वो था पाचका, यहाँ पाचिका लिखा है। पुल्लिंग वाची के लिए, लड़के के लिए लिखा था पाचका, ऐसा लिखा था, अब लड़कियों के लिए पाचिका लिख गया है। ठीक है, तो ये भी खाना बनाने वाली हैं, ऐसा आप लोग देखना है ना, अच्छे से देखा करो। ठीक, और फिर एक लड़का रेस्टोरेंट में गया, वहां पर उन्होंने एक लड़की को देखा और उनसे पूछता है कि तुम कौन हो? तुम कौन हो? तो वो लड़की कहती है अहम पाचिका, मैं खाना बनाने वाली हूं, मैं खाना पकाने वाली हूं। ठीक है, अब यहां देखना आगे, फिर युवाम के, तो लड़का आगे बढ़ता है रेस्टोरेंट में, दो लोगों से फिर मिलता है, फिर वो कहता है युवाम के, तुम दोनों कौन हो? तो वो दोनों क्या कहती हैं? आवाम पाची के, हम दोनों खाना बनाने वाली हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़ी हुई हैं
और सिर पर एक देखो सफ़ेद कलर की टोपी कैप लगाए हुए हैं और उनका एक ड्रेस कोड होता है। तो यूयम यूयम का, तुम सब कौन हो, तुम सब कौन हो? तो वो कहती हैं वयम पाचिका, हम सब तो खाना बनाने वाली हैं। ठीक है, हम सब खाना पकाने वाली हैं। तो समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़ें, चलो। तुम का तुम दोनों कौन हो, युवाम के तुम दोनों कौन हो, ठीक, और यूयम का तुम सब कौन हो, बन जाएगा। चलिए, अहम पाचिका, अहम पाचिका मतलब मैं खाना पकाने वाली हूं, और आवाम पाचिके हम दोनों खाना पकाने वाली हैं। फिर इसके बाद वयम पाचिका, हम सब खाना पकाने वाली हैं, हम सब खाना पकाने वाली हैं। फिर इसके बाद आगे देखें, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा चित्रकार है, चित्र बनाने वाला, क्या, चित्र बनाने वाला। फिर यहाँ देखो लिखा है, एक लड़का आया, बढ़िया से देखो पॉकेट में अपना हैंड डाले हुए है, मस्त घूमता हुआ आया। उसने देखा एक बढ़िया कैप लगाए हुए एक व्यक्ति था, उसने कहा तुम चित्रकारा असी, तुम चित्रकार हो, तुम चित्र बनाने वाले हो। लड़का कहता है इसे कि देखो तुम माने तुम, चित्रकारा माने चित्र बनाने वाला, असी माने हो, तुम चित्रकार हो, तुम चित्र बनाने वाले हो। तो ये दोनों फिर दो लोगों से फिर पूछता है कि युवाम चित्रकारो इस्ता, पहले एक व्यक्ति से पूछा कि तुम चित्रकारा हसी, तुम चित्रकार हो। तो फिर आगे बढ़ा, उन्होंने अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर आगे बढ़ा तो दो लोग मिले, दो लोगों से फिर कहता है युवाम चित्रकारो इस्ता, तुम दोनों चित्रकार हो, तुम दोनों चित्रकार हो। फिर यहां देखो यूयम चित्रकारा स्था, ठीक है, फिर क्या कहता है स्थ, यूयम चित्रकारा स्थ, ठीक, यूयम माने तुम सब, चित्रकारा माने चित्रकार, स्थ माने हो, तुम दोनों चित्रकार हो, तुम सब चित्रकार हो, तुम चित्रकार हो, तुम दोनों चित्रकार हो, तुम सब चित्रकार हो। ठीक है, तो देखो तुम चित्रकार हो या चित्र बनाने वाले हो, या तुम दोनों चित्रकार हो या तुम दोनों चित्र बनाने वाले हो, तुम सब चित्रकार हो या तुम सब चित्र बनाने वाले हो। समझ में आ गया। तो देखो यहां पर तुम के लिए, एक के लिए तुम, और दो के लिए युवाम, और बहुत सारे के लिए यूयम, और एक के लिए असी, और दो के लिए स्थः, और बहुत सारे के लिए स्थ। आ जाएगा। चलो फिर आगे देखो, अब यहां देखो पुलिसमैन खड़े हुए हैं, एक पुलिसमैन, एक साथ दो पुलिसमैन, और एक साथ बहुत सारे पुलिसमैन, चार हैं यहां, लेकिन दो से जितने भी अधिक होंगे सब बहुवचन में जाएंगे, बन जाएगा। चलो फिर आगे देखें, यहां लिखा अहम आरक्षकः अस्मि, एक व्यक्ति पूछता है उनसे, ठीक है, वो खड़ा हुआ है और उनसे वो बता रहा है, वो पुलिस वाला ऐसे हाथ रखा हुआ है अपना, ऐसे, मैं कौन हूं, बोले अहम आरक्षकः अस्मि, मैं एक आरक्षक हूं, आरक्षक का मतलब पुलिस, ठीक है, तो मैं एक कौन हूं, आरक्षक हूं, अहम मतलब मैं, आरक्षक माने पुलिस, अस्मि माने हूं, मैं आरक्षक हूं, मैं पुलिस हूं, आवाम आरक्षकौ स्व, ठीक है ना, अस्मि स्म, ठीक है ना, स्मः, मैं आरक्षक हूं, मैं कौन हो जाऊंगा, बोले हम दोनों आरक्षक हैं, हम दोनों कौन हैं, आरक्षक हैं, हम दोनों कौन हैं, आरक्षक हैं, ये दोनों हैं आरक्षक। फिर यहां पर वयम आरक्षकः स्मः, हम सब आरक्षक हैं, हम सब पुलिस हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो एक के लिए अहम, दो के लिए आवाम, और बहुत सारों के लिए वयम का प्रयोग हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। यहां देखो एक के लिए अस्मि, दो के लिए स्व, और बहुत सारों के लिए स्म, स्मः दिया हुआ है, आमी आवह आमह, ठीक। चलो यहां पर आपको पुलिस को संस्कृत में क्या कहते हैं, आरक्षक, समझ में आ गया। डॉक्टर को क्या कहते हैं, चिकित्सक। खाना बनाने वाले को क्या कहते हैं, पाचक, ठीक है, पाचकः। ऐसे आपको पता चल जाए। किसान को क्या कहते हैं, कृषकः, बन जाएगा ना। ये सारी चीजें आप याद रखना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी उसमें सॉल्यूशंस में मिलेंगे।
मैं आरक्षक हूं, हम दोनों आरक्षक हैं, हम सब आरक्षक हैं, हम सब आरक्षक हैं। बन जाएगा। चलो अब यहां देखो, एक लड़की यहां पर है और दो लड़कियां एक साथ हैं, यहां बहुत सारी लड़कियां एक साथ हैं। चलो फिर देखते हैं क्या लिखा है। एक लड़का यहां पर खड़ा हुआ है, वो लड़का क्या कह रहा है? वो लड़का कहता है, तुम गायिका हसी, तुम गाने वाली हो या तुम गायिका हो? तो देखो, तुम गायिका हसी, तुम दोनों, तुम गायिका हो, तुम गाने वाली हो, तुम मतलब तुम, गायिका मतलब गाने वाली, हसी मतलब हो, तुम कौन हो? तुम गाने वाली हो या गायिका हो? युवाम गायिके स्था, तुम दोनों गाने वाली हो, तुम दोनों गाने वाली हो। यूयम गायिका स्था, तुम सब गाने वाली हो, तुम सब गाने वाली हो। बन रहा है ना? तो एक के लिए त्वम और दो के लिए युवाम और बहुत सारे के लिए यूयम। एक के लिए असि और दो के लिए स्था और बहुत सारे के लिए स्थ। ठीक, ये मध्यम पुरुष की क्रिया लगी हुई है अस धातु की। तुम गायिका हो, तुम दोनों गायिका हो, तुम सब गायिका हो। आ जाएगा ना? गायना देखो, माइक लिए हुए हैं साथ में और बढ़िया से गा रही हैं। अब यहां देखो, ये डॉक्टर आ गई हैं। मैंने बताया ना डॉक्टर के लिए क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। देखो अब ये क्या कह रही, वो लेडीज बता रही है, क्या क्या बता रही है उसको जल्दी से देखो। अहम का मतलब मैंने आपको बताया है, अहम मतलब मैं, और चिकित्सिका माने डॉक्टर या चिकित्सिका माने डॉक्टरनी। ठीक है, अस्मि माने हूं, मैं एक चिकित्सिका हूं। ठीक है ना? डॉक्टरनी शब्द इसलिए नहीं मैंने यहां लिखा क्योंकि डॉक्टरनी नहीं कोई शब्द नहीं है, कैसे लिखेंगे, इंग्लिश वाला शब्द है। ठीक है ना? डॉक्टर शब्द तो इंग्लिश का है। यहां तो आप ये जाने कि हिंदी में और संस्कृत में हम क्या जानते हैं। तो यहां चिकित्सिका, चिकित्सिका शब्द दिया हुआ है, ये आपका किसका है? संस्कृत का शब्द है। ठीक है, अहम चिकित्सका अस्मि, मैं एक चिकित्सक हूं। फिर इसके बाद दो लोगों से मिलते हैं, दो लोगों से मिलने के बाद क्या है? आवाम चिकित्सकेश्वा, हम दोनों चिकित्सक हैं। हम दोनों कौन हैं? डॉक्टरनी हैं, हम डॉक्टर हैं। फिर देखो यहां बहुत सारे थे, तो बहुत सारे लोग क्या बता रहे हैं कि वयम चिकित्सका स्मः, हम सब क्या हैं? हम सब डॉक्टर हैं, हम सब चिकित्सक हैं, हम तो इलाज करने वाले चिकित्सक हैं। देखो, मैं चिकित्सिका हूं, मैं कौन हूं? चिकित्सिका हूं। फिर इसके बाद हम दोनों चिकित्सिकाएं हैं और हम सब चिकित्सिकाएं हैं। बनेगा? बन जाएगा ना? देखो, आपको ये शब्द याद रखना है। बाकी अहम एक में लगता है और आवाम दो में लगता है और वयम बहुत सारे में लगता है। बन जाएगा। फिर यहां पर देखो, यहां पर ये आपका लिखा हुआ है कि मां कारस्य अनुस्वारस्य चा लेखन नियमः, मां को लिखने का नियम, मां को लिखने का नियम कैसा होता है? देखो, मां कार और अनुस्वार के लिए लेखन के नियम, मां को आपको कैसे लिखना चाहिए और बिंदी को कैसे लिखना चाहिए उसको लिखें। व्यंजन वर्णात् पूर्वम पदान्तस्य मकारस्य स्थाने अनुस्वारः लेखनीया, अक्षर के अंत में, ठीक हो, देखो व्यंजन वर्ण है तो उस व्यंजन वर्ण के अंत में मां को व्यंजन से पहले लिखना चाहिए, मां को व्यंजन से पहले लिखना चाहिए। जैसे पुस्तकम लिखा है ना, पुस्तकम लिखा हुआ है तो ये देखो, ये लिखा है व्यंजन इसमें है, पुस्तकम, तो ये आपका यहाँ पुस्तकम, ये व्यंजन है ना, ना हमारा क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन के पहले मां को यहाँ पर किसके लिए आ गया? ये बिंदी में चला गया। और पीछे यदि स्वर है तो मां को आपको जो कहते हो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पुस्तकम पुस्तकम है दोनों सही, लेकिन इसमें आपका क्या लगा हुआ है? व्यंजन, इसलिए बिंदु में हो गया, मां बिंदी बन गया, और यहाँ स्वर लगा हुआ है इसलिए मां रहेगा। ठीक है, फिर लिखा है उदाहरण, कोई किताब नहीं है, वहां एक किताब है। यहाँ लिखा है पुस्तकम नास्ति, मतलब कोई किताब नहीं है, और इसका अर्थ हो जाएगा वहां एक किताब है। ठीक है ना, पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है। बन जाएगा। चलो फिर बस आज हमारा
अनुवाद भाग 1 पूरा हो गया है, तृतीय पाठ, तीसरे पाठ का अनुवाद भाग 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को यदि कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। कहीं पर भी आपको लगता है कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से आप तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को, सारे दोस्तों को आप शेयर कर दीजिए। जो भी आपके जितने भी दोस्त हैं उनको सबको बता देना कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपके लिए दीपिकम बुक बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल एकदम तीव्र गति से, जल्दी जल्दी से। आपका सिलेबस पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। तो इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12वीं क्लास तक की सारी कक्षाएं जो भी आपकी हैं वो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं तो सब कुछ आपको कंप्लीट मिलेगा बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट के साथ। और हिंदी मीडियम पर जो आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम है वहाँ क्लास 6 से लेकर के 12वीं क्लास तक की, आप चाहे दिल्ली बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो और राजस्थान बोर्ड से हो, इन सारे बोर्ड्स के आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की है, चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक और अपने जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, बंधु बांधव हैं, आपके मित्र यार हैं, सबको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स पर सब कुछ बिल्कुल एकदम फ्री मिलता है। बस चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक। एक बात और ध्यान रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सारे स्टूडेंट्स की खबर रखने के लिए और उनकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ से क्लास 6 से लेकर के 12वीं क्लास तक के हिंदी मीडियम से और चाहे इंग्लिश मीडियम से कोई भी हो उसके नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स आपको मिलेंगे कैसे, तो उसके लिए आपको वीडियो के नीचे जाना होगा और आपको एक लिंक मिलेगी। लिंक पर आप जैसे जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स ये दोनों आइकन आपको वहाँ मिलेंगे। आप वहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आप तक पहुँचेंगे वो नोट्स, ठीक है। तो नोट्स की जानकारी लेने की जिम्मेदारी आपकी। और यदि आप लोग सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि यदि चलाते हैं तो वहाँ भी सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और बेहतर से बेहतर अच्छे से अच्छे वीडियोज़ वहाँ पर भी आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे, अनुवाद भाग 2 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। फिर मिलेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।